पुरुष का द्विवचन का रूप पठावह आ रहा है तो आवाम पठावह आ जाएगा। इसके बाद अगर हम कहें उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम आ रहा है, यानी हम सब पढ़ते हैं, तब हम वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लिखेंगे पठामह, वयम पठामह। देखो कितना आसान है ना। बस एक बार इसके क्रम को समझ लो, फिर देखो कभी भी आपका कोई भी रूप गलत होगा ही नहीं। आप हिंदी, अगर संस्कृत का कोई चैप्टर है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तब भी आप इसी तरह से ध्यान रख लोगे कि यहाँ पे सह की बात हो रही, सह एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के साथ अगर पठंती आ रहा है तो आप कहोगे ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि आपको पता है सह के साथ तो पठती आता है। अब यहाँ देखो, आज हम धातु रूप सीखेंगे। धातु रूप का प्रयोग कैसे करना है और इसके अनुसार अनुवाद कैसे करना है। संस्कृत में अनुवाद सीखने से पहले सबसे पहले हम इनको, इस टेबल को देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक टेबल टाइप बना लिया कि इसमें पुरुष कौन कौन से हैं, कौन कौन से पुरुष की बात होती है ना। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर संस्कृत में सबसे पहला व्यक्ति सह होता है, वह सह तौ ते, यानी वह, वे दोनों और वे सब। इंग्लिश में 3 व्यक्ति होते हैं लेकिन वहां पर मैं यानी फर्स्ट पर्सन पहले होता है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन उत्तम में होता है। इतना सा फर्क है। संस्कृत में प्रथम पुरुष में वह होता है, मध्यम और उत्तम, मध्यम में तुम होता है और उत्तम में मैं होता है। इन 3 व्यक्तियों को जब हम ध्यान से देख ले, वह सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब इसको हमने अगर सीख लिया अच्छे से, क्योंकि इसमें द्विवचन भी होता है और इंग्लिश और हिंदी में द्विवचन नहीं होता, संस्कृत में द्विवचन भी होता है। अब इसको पठ धातु के रूप में, पठ धातु के जो रूप है वो भी इसी क्रम से ही लिखे जाते हैं। प्रथम पुरुष में पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत और पठामी, पठावह, पठामा। उत्तम पुरुष में हमेशा पठामी की लाइन आती है, वह, माँ आता है। मध्यम पुरुष में सी, था, थ आता है और प्रथम पुरुष में पठती, ती, ता, अंति ये आता है। अब हम देखें कि एक प्रश्न है, बच्चे ने पूछा है कि ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में ये जो धातु लगी हुई हैं ये किस क्रम से यहाँ पर लगेंगी। सबसे पहले तो हम ये देखें कि त्वम, युवाम और यूयम, ये तीनों ही जो व्यक्ति हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये तीनों व्यक्ति मध्यम पुरुष में है, क्योंकि मध्यम पुरुष में त्वम है, युवाम है और यूयम है। अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही व्यक्ति मध्यम पुरुष के हैं, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में है त्वम, एक वचन है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है और मध्यम पुरुष के एक वचन में पठसी आ रहा है, यानी धातु, पठ धातु का प्रयोग किया तो वो पठसी आ रहा है। अब यहाँ पर देखें कि त्वम के साथ लिख धातु का प्रयोग करना है। अब लिख धातु का जो रूप वो भी पठ की तरह होगा, लेकिन पठ के स्थान पर हम लिख देंगे, है ना। पठ के स्थान पर हम लिख देंगे। तो त्वम है तो त्वम के साथ लिख सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिख सी, क्योंकि ये त्वम एक वचन है और त्वम एक वचन है और ये भी त्वम एक वचन का की लाइन है ये। तो त्वम के साथ पठसी, पठ धातु होता तो पठसी, लिख धातु है तो लिख सी, ये आ जाएगा लिख सी। तो यहाँ हम लिख देंगे लिख सी। इस क्रम को अगर हमने एक बार ध्यान से देख लिया, इसको दिमाग में हमें बैठा लेना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम दूध में चीनी घोल लेते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाता है। जब हम इसका अभ्यास कर लेंगे तब अनुवाद करने में इतनी सी भी मिस्टेक नहीं होगी। लिख सी हो गया। अब युवाम जो है वो मध्यम पुरुष और द्विवचन है। अब यहाँ पर पठ धातु को भी हम मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप में लेंगे। कैसे? धाव लिखा हुआ है। अब धाव धातु धावती, धावता, धावंती, इस तरह से चलता है। क्योंकि ये युवाम है, मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्या होगा?
धावथः, ये था द्विवचन है ना ये। हाँ हाँ हाँ। पठथः, धाव है तो धावथः, था लग जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे युवाम धावथः, द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप यहाँ लग गया। अब यूयम की बात करें, यूयम है ना बहुवचन, मध्यम पुरुष और बहुवचन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे भी मध्यम पुरुष बहुवचन में ये रूप आ रहा है पठथ, है ना। तो यूयम के साथ इसका मतलब पत धातु, पत का मतलब होता है गिरना, तो पत रूप जो है इसके तरह चला लेंगे, पत थ, पत थ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना तो विसर्ग है ना ही हल है, पूरा 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 पत थ आ गया। अब ये तो हो गया मध्यम पुरुष का। और अगर यहाँ पर पहली प्रथम पुरुष के रूप होते तो तब प्रथम पुरुष वाली लाइन लिखते। उत्तम पुरुष की लाइन होती तो यानी कि अहम की बात होती, मैं, हम दोनों, हम सब की बात होती, तो हम उत्तम पुरुष की लाइन का प्रयोग करते यहाँ भी और वहां भी। क्लियर हो गई इतनी सी बात? बस अब आपने क्या करना है कि ये तो हो गई उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष की आपने लाइन यूज की। अब आप खुद प्रथम पुरुष के शब्दों का इस्तेमाल करो, लिखो, आप सहा लिखो। अच्छा ऐसे? हाँ, और खाली जगह छोड़ो और यहाँ पे कोई भी रूप लिख दो, जैसे पठ लिख दिया, लिख लिख दिया, लिख ही लिख लो, यही वाले धातु रूप लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा। लिख है ना, सहा है तो यहाँ पे तऊ लिख दिया, तऊ खाली स्थान, और धाव, और ते खाली स्थान, और पत। ये प्रथम पुरुष की लाइन को हम यूज कर रहे हैं। हाँ। तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे चार्ट के अनुसार, है ना। ये देखो, अब आप बताओ, सह आया है, सह को पहले इसमें देख लो, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन के नीचे सह है ना। और यहाँ पे लिख धातु का प्रयोग करना है, लिख धातु का प्रयोग भी प्रथम पुरुष एक वचन में से ही लेंगे हम। तो बताओ क्या आएगा लिख में? लिखसी। सी क्यों आएगा? यही तो बताना चाह रहे, लिख सी तो मध्यम पुरुष में था ना, तो अब हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? लिख, लिख ती आएगा। शाबाश, लिख ती। अच्छा, पुरुष द्विवचन है तो इसकी धातु भी प्रथम पुरुष द्विवचन से ही लेंगे, इसलिए तऊ के साथ में धाव है तो धावतः आ जाएगा, धावतः, इस तरह से। अब ते प्रथम पुरुष का बहुवचन ते है, ते मतलब वे सब है, तो ते के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की का ये वाला रूप आ जाएगा धातु में। यहाँ पठंती है पठ धातु में, तो पत है तो पतंती आ जाएगा, इस तरह से ते पतंती। इस तरह से ये जो कर्ता है, कर्ता के साथ क्रिया को किस तरह से लिखना है, ये इस क्रम से अगर हम सीखेंगे तो हम कर्ता और क्रिया को एक साथ ठीक से लिख पाएंगे समझते हुए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और इन्हीं क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रियाओं को लगाएंगे इस तरह से। अब आपको एक लाइन रह गई उत्तम पुरुष की। अब इन्हीं को बिल्कुल इसी को इसी क्रम से उत्तम पुरुष के रूप में लिखो। अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दो, वयम का मतलब हम सब। अब ये चीजें जुबानी रटनी चाहिए, आपको रटी हुई होनी चाहिए कि प्रथम पुरुष में किस किस की बात होती है। प्रथम पुरुष में वह की बात होती है, और वह एक भी होता है, वे दो भी होते हैं, वे सब भी होते हैं। मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है, तुम एक भी हो सकता है, दो भी होते हैं, और वह सब भी होते हैं। और उत्तम पुरुष में मैं की बात होती है, मैं, हम दो भी हो सकता है और हम सब भी हो सकते हैं। तो अहम के साथ क्या लिखा? लिख धातु का प्रयोग कैसे हुआ? लिखामी।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखामी पठामी है तो लिखामी, बिल्कुल सही। उसके बाद है आवाम, आवाम के साथ धाव धाव, हो ह बेटे व भी है ना, धवाव, धवा धव, दो बार हाँ आएगा। धाव तो धातु हो गई, और अंतिम वाला वह जो है वो रूप के अनुसार लगेगा। उसके बाद आता है वयम, है ना। यहाँ पर मैं लिख दूं अहम, अहम के साथ, वो तो आपने लिखा ही हुआ है, अहम के साथ आएगा क्या, लिख धातु है ना, तो क्या आएगा, लिखामी, है ना, लिखामी आएगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद है आवाम, आवाम के साथ क्या लिखा हमने, ध वा वह, हा में आ की मात्रा भी आ रही है, धा वा वह। उत्तम पुरुष बहुवचन कहेंगे तो आएगा वयम, क्या आएगा, वयम। और ये क्या है, पत, हाँ पतति। पहले तो रूप देख लो, इसके अनुसार कैसे चलेंगे, पतति पतता पतंती, पतसी पतथा पथम, पतथ पथामी पताम, पतता पतामी, पतावह पतामह, है ना। तो ये वयम है, इसलिए पतामह आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष के रूप। ठीक है, समझ आ गया बेटा। उत्तम पुरुष के रूप इस तरह से चलेंगे। इस क्रम को अगर आपने याद कर लिया, एक बार फिर से मैं आपको फाइनल बता देता हूं। धातु रूप के क्रम इस तरह से 3 पंक्तियों में चलते हैं। इससे पहले धातु रूप याद करो। धातु का मतलब होता है क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, है ना। धातु का मतलब होता है क्रिया, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। अब इनके रूप 3 पंक्तियों में चलते हैं। इसमें 3 व्यक्तियों की बात होती है। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब, यानी सह तौ ते। मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है तो त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में मैं की बात होती है, यानी अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। अब इसी क्रम को हमने इसमें कन्वर्ट करना है धातु में। पठ धातु यानी क्रिया, पठ का मतलब पढ़ना। अब इसके रूप इस तरह से चलते हैं। प्रथम पुरुष में पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। इस तरह से चलते हैं। अब पठती किसके साथ चलेगा, प्रथम पुरुष के सहा, प्रथम पुरुष एक वचन सहा के साथ प्रथम पुरुष एक वचन पठती आ गया। अब द्विवचन में प्रथम पुरुष के द्विवचन में तऊ आ रहा है। तऊ का प्रयोग अगर करेंगे तो तऊ के साथ पठतः आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष का द्विवचन है। और अगर हम ते का प्रयोग कर रहे हैं, ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो इसके साथ ते के साथ प्रथम पुरुष का बहुवचन पठंती लगेगा, ते पठंती। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे मध्यम पुरुष में त्वम की बात कर रहे हैं, यानी कि तुम पढ़ते हो, अगर हम कहें तो तुम की संस्कृत त्वम होती है, और त्वम एक वचन है, तो त्वम के साथ पठ धातु का कौन सा रूप लगेगा, मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी आ रहा है, इसलिए त्वम के साथ पठसी आ जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, अगर त्वम मध्यम पुरुष के द्विवचन में युवाम, यानी तुम 2 पढ़ते हो, अगर हम कहें तो तुम 2 पढ़ते हो में युवाम, और यहाँ पर मध्यम पुरुष के द्विवचन में आ रहा है रूप पठथः, तो युवाम के साथ पठथः आ जाएगा। और अगर हम कहीं मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम, यानी तुम सब पढ़ते हो, तब हम रूप लगाएंगे यूयम और पठथ, क्योंकि मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है पठथ, तुम सब पढ़ते हो। उसके बाद उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। उत्तम पुरुष में बात होती है मैं, हम दोनों, हम सब की, यानी कि अहम, मैं, अहम, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम। अहम, आवाम, वयम की बात होती है। अगर हम कहें मैं पढ़ता हूँ, तब हम कहेंगे उत्तम पुरुष एक वचन में अहम आ रहा है, और इसके साथ पठ धातु अगर लगाएंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन का ही रूप लगेगा, अहम पठामी। अब अगर कोई धातु दूसरी लग रही है तो इसके अनुसार उसमें भी मी लग जाएगा। अगर हम कहें आवाम,
हम दो पढ़ते हैं तब आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप पठावह आ रहा है, तो आवाम पठावह आ जाएगा। इसके बाद अगर हम कहें उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम आ रहा है, यानी हम सब पढ़ते हैं, तब हम वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लिखेंगे पठामह, वयम पठामह। देखो कितना आसान है ना। बस एक बार इसके क्रम को समझ लो, फिर देखो कभी भी आपका कोई भी रूप गलत होगा ही नहीं। आप हिंदी, अगर संस्कृत का कोई चैप्टर है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तब भी आप इसी तरह से ध्यान रख लोगे कि यहाँ पे सह की बात हो रही, सह एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के साथ अगर पठंती आ रहा है तो आप कहोगे ये तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि आपको पता है सा के साथ तो पढ़ती आता है, ती वाला रूप आता है। बस ये क्रम अगर आपने समझ लिया, फिर देखो आप संस्कृत कैसे ज्ञानी बन जाओगे। मतलब ग्रामर पे ध्यान दो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे संस्कृत पढ़ रहे हो, किसी भी भाषा उसकी गहराई में जाने के लिए उसकी ग्रामर को ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, उसकी बेसिक को समझ लो। बस आज का चैप्टर इतना, आगे की बात नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।